हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, एक बहुत बड़ी बैटल खत्म हो चुकी थी और वो यांग बा जिसने पूरे ज़ोनलिंग सेक्ट पे कब्जा करने का अपना मंसूबा बना रखा था, उसकी तो वहीं खड़े खड़े ही मौत हो जाती है। उसे यहाँ अपनी सफाई में एक लफ्ज भी कहने को नहीं दिया जाता और मात्र ही चुटकी बजाते ही उसका खात्मा कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो जाके सीधा नर्क के गॉड को देना। साथ ही वो जो 3 एल्डर्स ब्रदर होते हैं उन्होंने भी किनान पे अब पूरी तरह से यकीन कर लिया था उसकी और अब गॉड की मार्शल सोल को देखते हुए। लेकिन जब ग्रेट एल्डर सार उन्हें बताते हैं कि किनान को उसके मार्शल स्पिरिट की वजह से उसने नहीं चूज किया है अपना अगला सक्सेसर, बल्कि कि किनान ने तो एक ही बार में उस पर्पल स्पिरिचुअल मून को हासिल कर लिया था और उसकी इसी काबिलियत को देखते ही यहाँ पे जो एल्डर होते हैं उन्होंने किनान को पहली ही नजर में अपना सक्सेसर चूज कर लिया था। बाय द वे, अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे वे जो तीनों एल्डर्स होते हैं वो किनान को अपने साथ होली लैंड चलने के लिए कहते हैं। साथ ही किंग लॉन्ग होली पैलेस पे वो अपने इन 2 दोस्तों को भी ले जा सकता है। इसके भी किनान ने उन एल्डर से इजाजत मांग ली होती है। आगे मास्टर लियो उससे कहते हैं कि तुम्हारा हम वहाँ पे काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे, साथ ही वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम तुम्हारे मास्टर के काफी अच्छे दोस्त हैं। साथ ही सेकंड एल्डर वहाँ पे किनान से कहता है कि तुम्हें उस होली लैंड में हर तरह की प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि आखिरकार तुम वही हो जिसे खुद हमारे एल्डर ब्रदर ने अपना अगला सक्सेसर चूज किया है। इसलिए उस होली लैंड पे तुम्हें जितनी और जिस तरह की भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी तुम्हें वो सारे मिलने की प्रायोरिटी दी जाएगी। किनान यहाँ इन तीनों को शुक्रिया करता है उनकी इस काइंडनेस के लिए, लेकिन वो उनसे ये भी कहता है कि वो फिलहाल के लिए नहीं चल सकता, उसे कुछ टाइम चाहिए क्योंकि उसे अपने दोस्तों को अच्छी तरह बाय जो कहना है। अब उसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे एल्डर्स मान लेते हैं और उसे अच्छा खासा टाइम देते हैं ताकि वो अपने सभी दोस्तों से अलविदा कह सके। लेकिन लास्टली वो जो फर्स्ट एल्डर है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने सेकंड भाई को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे डिसीजन की हम रिक्वेस्ट करते हैं, तुम्हें काफी टाइम दिया जाता है, तुम अपने दोस्तों से मिल लो। आगे वो अपने सेकंड ब्रदर से कहते हैं कि तुम किनान और उसके दोस्तों को लेकर के होली लैंड पहुंच जाना। आगे वो जाने से पहले किनान को 3 अलग अलग तरह के टोकन्स देते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हें इन टोकन्स की उस होली लैंड में जरूरत होगी और इन तीनों टोकन्स का मतलब है कि तुम्हें खुद वहाँ के लॉर्ड ने अपॉइंट किया होगा। इस टोकन के कारण तुम्हें वहाँ पे मल्टीपल लेवल्स के असाइनमेंट नहीं देने होंगे और इसके प्रोसीजर को डायरेक्ट एलिमिनेट करते हुए ये जो टोकन है तुम्हें होली लैंड का के इनरोलमेंट सेरेमनी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का अधिकार देगा। मतलब कि इस टोकन की वजह से यहाँ किनान को इस इनरोलमेंट सेरेमनी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब आगे वो जो 2 एल्डर मास्टर्स होते हैं वो किनान को जल्दी होली लैंड में आने का कहते हुए वही पोर्टल से वापस चले जाते हैं। इधर उनके जाते ही जो ग्रेट एल्डर सार होते हैं उन्होंने ज़ोनलिंग सेक्ट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी होती है और इस अनाउंसमेंट का मतलब है कि ज़ोनलिंग सेक्ट का वापस से अधिकार ग्रेट एल्डर सार के पास पहुंच चुका है और उन्हें ये भी खबर दी जाती है कि उस ओयांग बा की हरकतों के कारण उसे एक बहुत ही भयंकर सजा सुनाई गई है और उस सजा के कारण उसका पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। इसलिए ज़ोनलिंग सेक्ट का पुराना ग्रेट एल्डर सार ही यहाँ का अब एक ग्रेट एल्डर होगा और बाकी के जो 4 मेजर सेक्ट्स है जो कि अब तक उस ओयांग बा का साथ दे रहे होते हैं उन्हें भी अब ज़ोनलिंग सेक्ट के ग्रेट एल्डर सार का ही हुक्म मानना पड़ेगा और अगर उन्होंने ऐसा करने से मनाही की तो उनका भी अंजाम उसी ओयांग बा की तरह होगा। अब ये अनाउंसमेंट सुन करके ओयांग बा का साथ देने वाले जो वो 4 मेजर सेक्ट्स है उनकी तो खटिया खड़ी हो जाती है और सभी फाइनली यही डिसाइड करते हैं कि वो सभी ज़ोनलिंग सेक्ट के अधिपत्य पर ही चलेंगे। अब ये जो ग्रेट एल्डर सार ने ये अनाउंसमेंट की होती है ये काफी गरजती हुई वॉइस में की होती है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ सभी के होश ही उड़ जाते हैं। काफी टाइम के बाद हमें यहाँ बाई हैंग को दिखाया जाता है जो कि जानता था कि यहाँ ज़ोनलिंग सेक्ट में इस तरह की घटना होने वाली है, इसीलिए इन सारे फसादों से बचने के लिए वो पहले से ही अंडरग्राउंड जमीन में गायरों की तरह चला गया था और फसाद के खत्म होते ही वो उस बिल में से बाहर आ जाता है। बाय द वे, अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे किनान की जो कॉस्ट्यूम होती है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी अब उस होली लैंड पे जाने के लिए और उस होली लैंड में जाने से पहले वो सबसे पहले शी से मिलने के लिए पहुंचता है जिसपे शांगला उसे बताता है कि शी अभी भी उस हादसे की वजह से काफी ज्यादा हर्ट है, इसीलिए तुम जरा उससे आराम से मिलना। अब आगे किनान जैसे ही शी के पास पहुंचता है शी उसे देख करके काफी खुश होती है। किनान उसे मास्टर लियो के द्वारा दिया गया वही स्पिरिचुअल फ्रूट देता है कहते हुए कि इस स्पिरिचुअल फ्रूट को ले करके मैं तो देखो किसी बुल की तरह तगड़ा बन गया हूँ, इसीलिए तुम इसे जरूर ट्राई करना, ये तुम्हारी सारी इंजरीज को पल भर में ही हील कर देगा।
आगे शी उसे कहती है, शांगलाओ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कल क्या हुआ था। मैं जानती हूँ कि तुम होली लैंड की तरफ जाने से पहले तुम यहाँ मुझे बाय कहने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें वहाँ भी सावधान रहना होगा, किसी पे भी हद से ज्यादा रिलाई नहीं करना। इस पे किनान उसकी बात को टोकते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे लोगों से कैसा व्यवहार करना है, एरोगेंट नहीं होना है, अपने होश से काम लेना है और जोश में कोई फैसला नहीं करना है, बस यही ना। जिसपे शी उसे यही कहती है कि मैं तो तुम्हें हमेशा यही समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। अब आगे शी यहाँ अपनी जिंदगी का एक सीक्रेट किनान के साथ शेयर करती है। आगे शी उसे बताती है कि हमेशा से इस कॉन्टिनेंट में उसकी ये जो फैमिली रही है वो काफी ज्यादा पॉपुलर और प्रभावशाली रही है, जिसके कारण उसे बचपन से ही इस तरह के होली प्लेसेस में जाकर के प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और शी का भी यही सपना होता है कि वो इस वर्ल्ड की टॉप पे पहुंचना चाहती थी और शुरू से ही पावर को पाने का उसमें जुनून सवार था। इसलिए उसने अपने उस घर को छोड़ दिया और अपने जुनून को फॉलो करने के लिए अकेली ही राह पे निकल पड़ी। लेकिन मुझे पता चला कि मैं उतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं थी कि एल्डर्स को डिफीट कर पाऊं, और जबकि ग्रेट एल्डर सार ने मुझे अपना अगला डिसाइपल बनाया है तो मैं फ्यूचर में उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। आगे इस चीज का भी तुमसे वादा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। आगे वो इस प्रॉमिस के साथ कि वो जल्द ही उस होली लैंड में उसके साथ होगी, वो किनान को गुड बाय कहती है। आगे किनान अपने दोस्तों को गुड बाय बोलने के लिए अपने मैंशन पहुंचता है, जहां पे उसके दोस्तों ने पहले से उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी का इंतजाम किया होता है। किनान के वहां पे पहुंचते ही सब लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हें शी से मिलने में इतना ज्यादा समय कैसे लग गया, और तुम दोनों ने ऐसी वहाँ पे क्या ही बातें की जिससे बातें करने में ही तुम्हारा सारा दिन वहाँ पे गुजर गया और तुम अब आए हो। यहाँ पे म्याओ म्याओ जो होती है उसने एक खास तरह की आइसबर्ग स्टोर वाली शराब लाई होती है, जिसकी पूरी स्टोर को ही खाली करके उसने यहाँ पे वाइन मंगवाई थी। की बात को टोकते हुए यहाँ पे रॉन उससे कहता है कि ये आइसबर्ग स्टोर वाली वाइन नहीं है, कि ये वाइन तो मैंने अपने बहुत ही फेमस माउंटेन से मंगवाई है। अब ये सुनते ही म्याओ म्याओ उस पे चढ़ जाती है, ये कहती है कि बकरे तू शांत रहेगा, तू मेरी हर बात को क्यों टोकता है। मैंने कहा ना कि ये वाइन जो है वो आइसबर्ग वाली है तो आइसबर्ग वाली ही रहेगी। अब उनकी इस तरह की नोक झोंक देखते हुए सभी लोग यहाँ पे ठहाके लगा के हंसते हैं। आगे यूना उसे कहती है कि देखो तुम अब होली लैंड में जा रहे हो तो वहाँ पे ज्यादा अपना लेजीनेस मत दिखाना, और वैसे भी तुम एक बिग शॉट बनने वाले हो तो अपने दोस्तों को भूलना मत, उसका फायदा हमें भी कुछ देते रहना। आगे हॉलंग यहाँ किनान को टोस्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम तो काफी अमेजिंग निकले, काफी यंग एज में ही आगे की प्रैक्टिस करने के लिए होली लैंड जा रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा से चैलेंज करना चाहता था तो ये मौका तो रह ही गया। और रही बात वाइन पीने की, तो अब से मेरा वाइन पीने का साथी कौन बनेगा, तुम तो जा रहे हो। जिसपे किनान उससे कहता है कि मैं तुम्हें सबको हमेशा याद रखूंगा, और ऐसा नहीं है वहाँ जाने के बाद मैं तुम सबको भूल जाऊंगा। मेरे लिए तो ये ऑनर की बात है कि तुम सभी मेरे दोस्त हो। अब इसी बात पे वे सभी चीयर्स कहते हैं और किनान यहाँ सभी से कहता है कि जब तक वो पीकर पूरी तरह से टल्ली नहीं हो जाते कोई भी वापस अपने कमरे में नहीं जाएगा। और वहाँ एंजॉय करते हुए वाइन पीते पीते इन सभी को कब शाम से रात हो जाती है इन्हें पता भी नहीं चलता। सभी लोग इतनी शराब पी चुके होते हैं कि यहाँ पूरी तरह से टल्ली हो जाते हैं। म्याओ म्याओ अभी भी शराब के नशे में ही यहाँ रॉन को ही क्यूट रही होती है, लेकिन किनान अभी भी अपने होश में होता है क्योंकि उसे एक जरूरी काम जो करना है। वो ज़ोनलिंग सेक्ट के फाइनेंस ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पे अभी जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। किनान वहाँ पे आता है, वहाँ के मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है, जिसपे मैनेजर निनान के साथ बदतमीजी करता है, ये कहते हुए जब से ज़ोनलिंग सेक्ट का बाहर वापस से ग्रेट एल्डर ने संभाला है हमारे लिए काफी ज्यादा काम बढ़ गया है। तुम यहाँ देख ही पा रहे हो कि हम कितने ज्यादा बिजी हैं, और आधी रात को तुम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेकर के आ गए हो। इस पे किनान उससे कहता है कि वो कल ही यहाँ इस जगह को छोड़ के जा रहा है, इसीलिए वो कुछ ज़्वानसान पिल्स को एक्सचेंज करवाना चाहता है। जिसपे मैनेजर उसे रूडली कहता है कि तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन जब उसकी नजर किनान पे पड़ती है तो उसके तो होश ही ठिकाने नहीं रहते। आखिर उसने किनान के साथ ऐसी गुस्ताखी कैसे कर दी है, क्योंकि किनान अब कोई आम बंदा तो रहा नहीं, वो इस पूरे ज़ोनलिंग सेक्ट तो क्या पूरे कॉन्टिनेंट में अब हद से ज्यादा मशहूर हो चुका है। वहाँ पे तो अब एल्डर्स की भी ऐसी मजाल नहीं है कि वो किनान से इस तरह से बात कर सके, क्योंकि किनान यहाँ के सबसे पावरफुल ज़ोनलिंग सेक्ट के ग्रेट एल्डर का अगला सक्सेसर जो है। अब आगे वो एल्डर और मैनेजर इस तरह से खड़े हो जाते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े राजा के सामने वो खड़े हैं, और अपनी गुस्ताखी के लिए यहाँ किनान से माफी मांगने लगते हैं कि जब से ग्रेट एल्डर ने यहाँ ज़ोनलिंग सेक्ट को वापस से अपने कंट्रोल में ले लिया है, हमें इन अकाउंट्स बुक को रातों रात सेटल करके उन्हें शो करना है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले गाइज आप लोगों से मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। हमारे इस चैनल पे 2 नई सीरीज की लॉन्ग वीडियो अपलोड की गई है,
और इन दोनों सीरीज की ही कहानी काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसके एक एक लॉन्ग वीडियो में हमने 1 से लेकर एपिसोड 10 तक कवर किया है। अब इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर लिया है, तो आप लोग जरूर वहां से चेकआउट करना। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों सीरीज ही काफी ज्यादा पसंद आएंगी। अब आगे कहानी में वापस आते हैं, जहां किनान उन्हें अपनी रिक्वेस्ट बताता है। तो उसके पास कुछ सटल स्टोन है, जिसके बदले मुझसे 5 लाख ज़ुआन पिल्स का एक्सचेंज चाहिए। अब 5 लाख ज़ुआन तान पिल्स का एक्सचेंज तो काफी बड़ा होता है, इसलिए मैनेजर यहाँ किनान से कहने लगता है कि इतने अर्जेंट में इतने सारे क्लिजर्स का तो हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इससे कुछ छोटी रकम रहती तो भला हम यहाँ कुछ कर पाते। जिसपे किनान उनसे कहता है कि आप दोनों ने मुझे लगता है गलत समझ लिया है, मैं यहाँ पे स्टोन्स का एक्सचेंज करवाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आया हूँ। इसपे मैनेजर को लग रहा होता है कि अगर ये इतनी बड़ी रकम का हमें एक्सचेंज देने के लिए आया है तो हमें इसे 40% का डिस्काउंट तो देना ही चाहिए। इसपे किनान उससे कहता है कि क्या आप लोग इस पे एग्री करते हो, और इन दोनों को यही लगता है कि किनान यहाँ पे गुस्से से उन्हें कह रहा है, इसलिए वो 60% का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किनान इनकी इस गलतफहमी को दूर करते हुए अब उसे सटल स्टोन को सामने रखता है। अब ये स्टोन इतने बड़े बड़े होते हैं और 4 होते हैं, इनसे तो 5 लाख क्या 5 करोड़ ज़ुआन तान पिल्स एक्सचेंज हो सकते हैं। आगे किनान उन्हें बताता है कि ज़ोनलिंग सेट में एक बहुत बड़ी फाइट को करने के लिए उसे किसी टाइम पे बहुत सारे एक्लिजर्स की जरूरत थी। यहाँ के हर एक डिसाइपल ने उसे ये एक्लिजर्स दिए थे, लेकिन उधार, और उस उधार को अब चुकाने का वक्त आ गया है। इन स्टोन से जितने भी ज़ुआन तान पिल निकलेंगे, अब किनान ने यहाँ सेक्ट में जिन जिन लोगों से भी ज़ुआन तान पिल्स बोरो किया था उन सभी के एग्रीमेंट पेपर वो सामने करते हुए कहता है कि इन सभी को इस एग्रीमेंट में जितनी रकम लिखी गई है इससे दुगने ज़ुआन तान पिल्स भिजवा दो, और बाकी स्टोन से जितने सारे ज़ुआन तान पिल्स निकलेंगे वो मेरी तरफ से डोनेशन समझ लेना, इस ज़ोनलिंग सेट को वापस से रिपेयर करने के लिए। जिन लोगों ने किनान को यहाँ पे एक्लिजर्स दिए होते हैं उन सभी को किनान ने दुगनी या तिगनी रकम वापस की होती है, और बची हुई रकम को वो अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पे वहीं छोड़ जाता है, ताकि इस ज़ोनलिंग सेट को दोबारा से रिबिल्ड किया जा सके। किनान ने यहाँ तो एक ही बार में सबके कर्ज उतार दिए होते हैं। अब वो वहाँ से चल पड़ता है अपनी अगली जर्नी की तरफ कि हम आगे क्या होता है ये जान पाते इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए। वैसा ही आप लोगों का इस सीरीज से लेकर के रिस्पॉन्स रहेगा, मैं उतनी ही जल्दी इसके बैक टू बैक एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन गाइस, इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी सपोर्ट मुझे दिखानी है। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें।